नाज़रीन आदाब, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। खबरों से कब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी बिल पर सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फैसला। वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर को शामिल करने पर शदीद बरहमी। हुकूमत से पूछा कि हिंदू बोर्ड में मुसलमान को कबूल किया जाएगा। मरकज को की नोटिस जारी। रियासती वजीर जोपल्ली ने मुफ्त चावल स्कीम के इस्तेफादा। कुनिंदगान के हमरा खाना खाते हुए इनके ख्यालात से हासिल की वकाफियत। बोधन रुकने असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी के हाथों जंगमपेट के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का किया गया आगाज। जुबान कोई मजहब नहीं बल्कि एक समाजी व सकाफती शनाख्त है। उर्दू के इस्तेमाल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार। बीआरएस तेलंगाना की हकीकी मुहाफिज। झूठे वादे और धोखे दही कांग्रेस वो बीजेपी का तरीक़ेकार। जगतियाल में पार्टी क़ायदीन के इजलास से एमएलसी के कविता का इजहार। भारत रानी कॉलोनी के मुतासरीन को डबल बेडरूम मकानात मंजूर करने इंचार्ज वजीर जोपल्ली कृष्णा राव से मजलिसी क़ायदीन ने की नुमाइंदगी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वक्फ तरमीमी बिल पर सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फैसला। वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर को शामिल करने पर शदीद बरहमी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून 2025 पर अबूरी फैसला सुनाते हुए कहा कि जो जायदादें अदालत या अवामी इस्तेमाल की बुनियाद पर वक्फ करार दी गई है, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अदालत ने मज़ीद कहा कि वक्फ बोर्ड और मरकज़ी वक्फ कौंसिल के तमाम अरकान मुसलमान ही होंगे, अलबत्ता जो अफराद सरकारी हैसियत से शामिल किए जाएंगे एस अफिशियो मेंबरान, इनका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो सकता है। चीफ जस्टिस जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विश्वनाथन पर मुश्तमिल 73 दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है, जिनमें नए वक्फ कानून को चैलेंज किया गया है। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि कलेक्टर अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे, मगर जब तक वो ज़मीन पर इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करते इस जायदाद को वक्फ नहीं माना जाएगा। समाअत के दौरान अदालत ने मरकज़ी हुकूमत से सख्त सवालात किए, ख़ास तौर पर इन जायदादों के बारे में जो वक्फ बायोज़ोर यानी अवामी इस्तेमाल से वक्फ करार दी गई है। अदालत ने कहा कि अगर ऐसी जायदादों को ख़त्म किया गया तो ये मसले पैदा करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगरचे कहीं कहीं इस निज़ाम का गलत इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तमाम वक्फ जायदादें जाली है। अदालत ने यह भी निशानदही की कि 14वीं से 16वीं सदी के दरमियान तामीर शुदा कई मसाजिद के पास सेल डीड्स नहीं होंगे, इसलिए इन्हें रजिस्टर करना मुश्किल है। इसीलिए ऐसी जायदादों को ख़त्म करने से गुरेज करना चाहिए। समाअत के दौरान अदालत ने मगरबी बंगाल के कुछ इलाकों में इस कानून पर जारी तशदीद पर भी तशवीश जाहिर की। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला अदालत में है और वही इस पर फैसला करेंगे। अदालत कल भी इस मामले पर समाअत जारी रखेगी।
आज इस कानून की समाअत के मौके कुल हिंद सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असद उद्दीन अवैसी व तेलंगाना रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। कर्ज के बोझ के बावजूद भी हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं। वजीर जूपल्ली कृष्णा राव का आरमूर में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के मुस्तकीन में चेक्स की तकसीमी तकरीब से खिताब। जिला इंचार्ज वजीर और रियासती आबकारी सफाकत और आसार खदीमा के वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना रियासत में पिछली हुकूमत की गैर माकूल हुक्मरानी की वजह से रियासत कर्ज़ों में दबी हुई है। ताहम इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में इनकी हुकूमत आवाम से किए गए वादों पर सख्ती से अमल आवारी कर रही है। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक आरमूर हल्के से मुस्तकीदीन को आरमूर के क्षत्रिया फंक्शन हॉल में वजीर ने तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर जूपल्ली ने अफसोस का इजहार किया कि जहां आज़ादी के बाद से 64 साल तक रियासत पर हुकूमत करने वाले 21 वज़रा आए आला पर 64,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, वहीं पिछली हुकूमत ने सिर्फ 10 सालों में 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उठाया। ताहम इन्होंने पिछली हुकूमत पर आवाम से किए गए वादों पर अमल न करने पर तनकीद की, जैसे कि एक डबल बेडरूम, दलितों के लिए 3 एकड़ ज़रूरी ज़मीन और बेरोजगारों के लिए 3,000 रुपये माहाना पेंशन। पिछली हुकूमत के दौर में रुपये। इन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत इस वक्त एक संगीन सूरत हाल से दो चार है। इन्होंने वाज़ेह किया कि कर्ज के बोझ की वजह से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के मुस्तहीक़ीन को सोना फरहम करना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। ताहम इन्होंने याद दिलाया कि आवाम से किए गए तमाम बाकी वादों पर अमल किया जा रहा है। बीआरएस तेलंगाना की हकीकी मुहाफिज, झूठे वादे और धोखादही कांग्रेस व बीजेपी का तरीक़ेकार। जगतियाल में पार्टी क़ायदीन के इजलास से एमएलसी के कविता का इजहार। रुकने क़ानून साउथ कौंसिल बीआरएस के कविता ने बीआरएस की सिल्वर जुबली 25 साला जश्न की तैयारियों के सिलसिले में जगतियाल में मुनक़िद पार्टी क़ायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब किया। कविता ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों कौमी जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और दोनों जमातों को तेलंगाना दुश्मन जमातें करार दिया। इन्होंने तेलंगाना खुद मुख्तारी, अवामी फलाह व बहबूद और तेलंगाना की इज़्ज़त नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीआरएस की अहमियत को उजागर किया। कविता ने कहा कि झूठे वादे, धोखा और फिर धोखा, यही कांग्रेस का असली चेहरा है। इन्होंने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि 2004 में कांग्रेस ने तेलंगाना देने का वादा किया और फिर अवाम को धोखा दिया और आज भी वही सियासत दोहराई जा रही है। कविता ने ख़वातीन के लिए बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलियत को एक तशहीरी इक़दाम करार दिया और कहा कि ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलियत तो फरहम की गई है, लेकिन बसों की तादाद में कमी के बायस ख़वातीन को बैठने के लिए नशिस्तें तक नहीं मिल रही है। इन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि 2 करोड़ मुलाजिमतों का वादा, 15 लाख रुपये फ़ीकस, 50% किसानों को रकम की अदम फरहमी सब कुछ झूठ और फरेब पर मबनी है। इन्होंने कहा कि हल्दी बोर्ड का क़याम सिर्फ ऐलान तक महदूद रहा, ना बजट दिया गया, ना कानूनी हैसियत। अब जब के कीमतों में कमी हुई तो किसानों को कोई मदद नहीं मिली। మీటింగ్ పోవాలని బయలుదేరుతూనే ఉంటారు, కానీ ఈ సంవత్సరం ప్రత్యేకం. 25 సంవత్సరాలైంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టి. 25 సంవత్సరాల పండుగ, రజతోత్సవం పండుగ అంటే ఓన్లీ మన పండుగ, గులాబీ పార్టీ పండుగ కాదు. ఎవరి పండుగ ఇది? తెలంగాణ ప్రజల పండుగ. ఎవరి కోసం పుట్టింది ఈ పార్టీ? తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని చాటడానికి పుట్టినటువంటి పార్టీ. నిజంగా ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. 2001లో కేసీఆర్ గారు ఈ పార్టీ పెట్టి ఉండకపోతే మనందరినీ కూడా తెలుగు అనేటోళ్ళు కానీ తెలంగాణ వాళ్ళని మాత్రం అనేవాళ్ళు కాదు. తెలంగాణ వాళ్ళు అనేటటువంటి ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకొచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అష్ట కష్టాలు పడి సాధించి భారతదేశం యొక్క చిత్రపటాన్ని మొత్తం మార్చినటువంటి గొప్ప నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. रूरल रुकने असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी की जानिब से इंचार्ज वजीर जूपल्ली कृष्णा राव का क्या शानदार इस्तकबाल। मिशन भगीरथा से रूरल हल्के की आवाम के लिए अमल में लाने की दरख्वास्त। आज कलेक्ट्रेट दफ्तर में निज़ामाबाद इंचार्ज मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव का रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इस्तकबाल अमल में लाया और इनके हमरा जायज़ा इजलास में शिरकत की।
और मिशन भगीरथा के जरिए दही हलके की आवाम को दरपेश पानी के मसाइल के बारे में ओहदेदारों से बात की और इस जानिब वजीर जोपल्ली की तवज्जो दिलाई। वजीर जोपल्ली ने वजाहत की कि हुकाम को बताया जाना चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इंदिरा घर तामीर करने वाले मुस्तफीदीन को रेत ले जाने में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, रियासती किसानों के महकमे के रुकन गड़गो गंगाधर, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, आर्मूर हल्का इंचार्ज विनय रेड्डी, बालकोंडा हल्का इंचार्ज सुनील रेड्डी और मुताल्लिका सरकारी मुलाजिमीन ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। బట్ వాళ్ళు ఎందుకు వర్క్ స్టార్ట్ చేశారు అంటే కింద మిషన్ వైర్ హెవీ లింక్ పైప్ సో అంటిల్ దే ఆర్ షిఫ్టెడ్ దే కెనాట్ స్టార్ట్ వర్క్ డ్యామేజ్ అయితే సో అది ఒకసారి వర్నీ రోడ్లో అది ఒకసారి చూడండి. అది ఇది కూడా ఇప్పుడు మీ అకౌంట్లో వస్తుంది మూడుగా ఉంటుంది. ఇక సంజీవరెడ్డి కాలనీ ఉంటుంది మెయిన్ రోడ్కి ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది, అది లైన్ షిఫ్ట్ చేసాడని వర్క్ స్టార్ట్ చేయలేదు అని చెప్పి ఆయన పెండింగ్ పెట్టింది. वालिदैन की जानिब से नाबालिगों को गाड़ी दिए जाने पर अब होगी 3 साल की जेल, वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसल। सीपी सई चैतन्या। निजामाबाद सीपी श्री सई चैतन्या IPS अपने सहाफती बयान में कहा कि हादसात की रोकथाम के लिए महकमे पुलिस की जानिब खुसूसी मुहिम का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है, जिसके तहत अगर नाबालिग गाड़ी चलते हुए पकड़े गए तो पुलिस खुद वालिदैन की काउंसलिंग करेगी और जुर्माना ऐद करेगी। निजामाबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्री ने कहा कि नाबालिग ड्राइविंग पर रोक लगाने के लिए अगर नाबालिग सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। CP सई चैतन्या IPS ने कहा, सड़क पर हादसात कम उम्र अफराद की गाड़ियों की वजह से होते हैं। अब से अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो ऐसे नाबालिग और किसी भी वालिदैन या मालिक को के मुताबिक मुताल्लिका अदालतों में पेश किया एक्ट 2019 तरमीम MV 1999 दफा की जाएगी। गाड़ी के मालिक को कैद जो कि 3 साल तक बढ़ सकती है और 25,000 रुपये तक का जुर्माना की सज़ा दी जाएगी। पकड़े गए नाबालिग 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अहल नहीं होंगे और ऐसी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए मनसूख कर दी जाएगी। मरकजी वजीर दिफा श्री राजनाथ सिंह से मरकजी वजीर बंदी संजय की मुलाकात। वो तेलंगाना में मिलिट्री स्कूल के क़याम के लिए की नुमाइंदगी। आज मरकजी वजीर बंदी संजय ने मरकजी वजीर दफा श्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की और सरसिला हुस्नाबाद में मिलिट्री स्कूल कायम करने की दरख्वास्त की और कहा कि मिलिट्री स्कूल के क़याम से न सिर्फ मुकामी तलबा को मियारी तालीम और क़ायदाना तरबियत मिलेगी बल्कि दही इलाक़ों में कौमी इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का जज्बा भी पैदा होगा, जिस पर वज़ीर दफ़ा ने मिलिट्री स्कूल के क़याम पर मिस्बत रद्द अमल का इजहार किया है और इस जानिब मिस्बत कार्रवाई करने का यस्व बन गया और इस तरह के स्कूल्स के क़याम के लिए कार्रवाई करने का भी इजहार किया ताकि दही इलाक़ों में हुब्बुल वतनी के जज्बे के फ़रोग़ हों और तलबा को मियारी तालीम फरहम की जा सके। रियासती वजीर जोपल्ली ने मुफ्त चावल स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान के हमरा खाना खाते हुए इनके ख्यालात से हासिल की वाकिफियत। रियासती वजीर चोपली कृष्णा राव ने आरमूर म्यूनसिपालिटी के मामिडपल्ली गांव में चावल की सब्सिडी स्कीम के इस्तेफादा कानिंदा तावन्ना और इनके मुश्तरक ख़ानदान के अफराद के साथ इज्तिमाई खाना खाया। इस मौके पर वज़ीर ने मुस्तहिक़ीन के ख़ानदान की खैरियत दरियाफ़्त की और इन्होंने कहा कि जदीद माशरे में मुश्तरका ख़ानदान टूट रहे हैं। आप जैसे मुश्तरका ख़ानदानों को देखकर और आपके साथ खाना खाते हुए खुशी होती है। इन्होंने कहा कि मुश्तरका ख़ानदान ज़हनी ताव को कम करते हैं और बहुत से मसाइल हल करते हैं। इन्होंने बादअज़ां कहा कि हुकूमत गरीबों और आवाम का पेट भरने के लिए चावल बांट रही है। जब राशन की दुकानों के ज़रिए चावल तकसीम किए जाते थे तो बहुत से फ़ायदे उठाने वाले इसे खाने से हिचकिचाते थे और जवार के लिए बाज़ार में इसे ख़रीद कर दूसरों को बेच देते थे। इन्होंने कहा कि हुकूमत पर बोझ होने के बावजूद गरीब आम लोगों को पेट भर के खाने के लिए चावल तकसीम किए जा रहे हैं। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, आरमूर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी, बालकोंडा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज सुनील रेड्डी, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, DSO अरविंद रेड्डी, दीगर ओहदेदारों और क़ायदीन ने प्रोग्राम में शिरकत की।
पुलिस कमिश्नर सई चैतन्या ने कौमी सतह पर राइफल शूटिंग में चांदी के तमगे हासिल करने वाली खातून कांस्टेबल को पेश की मुबारकबाद। चैंपियनशिप 2024 रियासत मध्य प्रदेश में 24 मार्च से 29 मार्च 2025 तक कौमी सतह पर मुनक़िद हुई, जिसमें निज़ामाबाद ज़िला पुलिस के CH माधवी, जिन्होंने इस राइफल स्पोर्ट्स में रियासत तेलंगाना की नुमाइंदगी, माधवी खातून पुलिस कांस्टेबल AR हेडक्वार्टर ने हिस्सा लिया। इन खेलों माधवी गारू ने चांदी का तमगा जीता। ये चांदी का तमगा और तारीफी CH में सर्टिफिकेट आज निज़ामाबाद पुलिस ऑफिस में पुलिस कमिश्नर श्री CP सई चैतन्या IPS ने पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कौमी सतह पर रियासत तेलंगाना की नुमाइंदगी करना बहुत खुशी की बात है और उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी बैन अल कौमी सतह पर रियासत की नुमाइंदगी करते हुए कई तमगे जीतेंगे। इन्होंने बताया कि आमले के हर फर्द को इसी जज्बे के साथ आना चाहिए। इस मौके पर रिजर्व इंस्पेक्टर श्री श्रीनिवास, श्री तिरुपति वेलफेयर और दीगर ने शिरकत की। भारत रानी कॉलोनी मुतासरीन को डबल बेडरूम मकानात मंजूर करने इंचार्ज वजीर जूपल्ली कृष्णा राव से मजलिसी क़ायदीन ने की नुमाइंदगी। इंचार्ज जिला वजीर कृष्णा राव के दौरान निज़ामाबाद के मौके पर मजलिस क़ायदीन निज़ामाबाद ने मुलाकात करते हुए शहर के भारतीय रानी कॉलोनी के मुतासरीन को डबल बेडरूम मकाना मंजूर करने की नुमाइंदगी की और इस खुसूस में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के अरसाल करदा मकतूब को भी पेश किया गया। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर ज़िला मजलिस मोहम्मद फयाज उद्दीन, मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक़ कारपोरेटर MA गफूर मुकीम, मोहम्मद मुस्तहीसीन के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, अमर फारूक ने रियासती वजीर चौपली कृष्णा राव से कलेक्ट्रेट निज़ामाबाद में मुलाकात की और बताया कि निज़ामाबाद शहर के डिवीज़न में वाक़ई भारतीय रानी कॉलोनी नागराम इलाके में विडमा तालाब शिकम अराजी पर 10 तामीरात के नाम पर अहदेदारों की जानिब से बना इल्म व इत्तला इन्हदामी कार्रवाई के ज़रिए गरीब मुस्तहिक अवाम के आशियानों को ढहा दिया था। इस वाक़े की इत्तला पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद के क़ायदीन ने मौके पर पहुँचकर मज़ीद इन्हदामी कार्रवाई को रोकते हुए मुतासरीन गरीब अवाम को मुताबिल इम्कना की मंजूरी का मुतालबा किया था। अलावा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने भारतीय रानी कॉलोनी के मुतासरीन को डबल बेडरूम इम्कना मंजूर करने ज़िला कलेक्टर के नाम मौसमा मकतूब भी अरसल किया था। इन क़ायदीन ने रियासती वजीर से मुतालबा किया कि डिवीज़न 11 डोडो कमरैया नगर में तामीर शुदा खाली बेडरूम मकानात इन गरीब मुतासरीन को मंजूर करने की नुमाइंदगी की और मजलिसी क़ायदीन ने बैरिस्टर अवैसी के अरसाल करदा मकतूब को भी रियासती वजीर को पेश किया। चौपली कृष्णा राव ने इस खुसूस में ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को मुतासरीन के लिए डबल बेडरूम इम्कना मंजूर करने की हिदायत जारी की। जी अस्सलाम वालेकुम। आज निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में जो हमारे निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर है उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने की वजह ये कि आज से 1.25 साल पहले जो भारतीय रानी कॉलोनी में जो डिवीज़न नंबर 10 में जो लोगों के मकानात तोड़े गए थे उनको वापस दिलाने के लिए एक जद्दोजहद की गई थी, जिसमें हम असदुद्दीन अवैसी साहब के पास भी जाके उनका लेटर ला के भी कलेक्टर साहब को दिए। तो जब कलेक्टर साहब ने हमें तयक़ुन दिया था कि यकीनन डबल बेडरूम में इनको डबल बेडरूम के जो भी जितने भी लोग हैं उनको अलाट कर देंगे, बल्कि अभी तक वो प्रोसेस चल रहा है। तो उसका हम इंचार्ज मिनिस्टर के सामने भी हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब का भी लेटर और दूसरे तमाम चीज़ों का आता रखे, क्योंकि पिछले 1.25 साल से ये लोग कुछ 28 जो फैमिलीज़ है बहुत परेशान है, जिस बगैर छत के वो लोग आजू बाजू किसी के पास और कहीं खुले मैदान में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो हमारी हुकूमत से मुतालबा था कि जल्द से जल्द इनको उनके डबल बेडरूम दिया जाए और हमारे मिनिस्टर साहब साथ ही एंडोर्स करें कलेक्टर साहब को कि जितना जल्दी हो सकता है इसका देख के इनको अलाट कीजिए। बल्कि हमें उम्मीद भी है कि ये प्रोसेस बहुत जल्दी होगा और ये जो लोग मुतासरीन हैं उनको उसका हक़ मिलेगा। बोधन रुकने असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी के हाथों जंगमपेट के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का किया गया आगाज़। आज बोधन रुकने असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी
जंगमपेट मंडल के गांव में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ किया। बादशाह सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि देहात में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सीमेंट की सड़कों और नालियों की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई है। अहदेदारों को तमाम देहातों में जल्द से जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। इसी तरह गाँव में इंदिरा मकानात की तामीर के लिए अहल अफराद को रकम फरहम की जाएगी। पिछली हुकूमत के बराकिस इन्होंने कहा कि वो गरीबों की निशानदही करेंगे और इन्हें घर फरहम करेंगे। हुकाम को ताज़ा पानी की किल्लत को रोकने के लिए पेशगी मनसूबा बंदी करनी चाहिए और इस बात को यकीन बनाना चाहिए कि पानी की किल्लत ना हो। इस प्रोग्राम में DCC के सदर मानाला मोहन रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन के सदर एंका रेड्डी राजा रेड्डी, खौदीन P श्रीनिवास, बाला राम मोहन, किशोर, अमनुल्ला और कई गांव के कारकुनों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ఏదైతే మనం అన్ని సంఘ రోడ్ల చిన్న చిన్న ఊరున్న ఇల్లున్న వాళ్ళకు కూర్చున్న వాళ్ళకు నీళ్లు లేవని చెప్తా ఉన్నారు. తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి నీళ్ళు సౌకర్యం చేద్దాం. అదేవిధంగా కొంచెం కరెంటు మాఫ్ అయితే లేదని బిల్లు మాఫ్ అయితే లేదని చెప్తా ఉన్నారు. తప్పనిసరిగా మీది ఏదైనా కార్డు తప్పు ఉన్నదా, అక్కడ తప్పు ఉన్నదా, అవన్నీ మీరు ఒకసారి రాసుకొని ఒకసారి ఆఫీసర్లతో కూర్చోబెట్టి నేను తప్పనిసరిగా పరిశీలన ఇస్తాను. निजामाबाद जिले के दरपल्ली में 70 भेड़े जहरीले पानी के सबब फौत। बीजेपी खौदीन ने इंसाफ का किया मुतालबा। निजामाबाद जिले के दरपल्ली मंडल के होनाजीपेट गांव में कल जहरीला पानी पीने से 70 भेड़ें मर गई। मामले की इत्तला मिलते ही बीजेपी मंडल के सदर चीरा मेपाल ने साथी खौदीन के साथ के गंपा राज्य के अहले खान से मुलाकात की। इनके घर वालों ने इन्हें तसल्ली दी। इसी तरह तहसीलदार से जिन्होंने जाए वाक़े का मुआयना किया, CI बख्शापति, डॉक्टर और मीडिया के नुमाइंदों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। दही MLA भूपत रेड्डी ने जवाब दिया और ज़रूरतमंद ख़ानदानों की मदद करने पर जोर दिया। इन्होंने अपील की कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जाएं कि भेड़ों को रुपये के हिसाब से मुआवजा मिले। 14,000 फ़ी भेड़ 70 ये मामला बीजेपी क़यादत के साथ उठाया गया। इन्होंने कहा कि वो मदद हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। इस प्रोग्राम में चीरा महपाल यादव, N श्रीकांत, नारायणा, तिरुपति, रेवेंद्र, अनिल धाप्या, नरेश, सागर और दीगर ने हिस्सा लिया। బతున్నా నా కొడుకు దేశంలో వాడి ఆయనకి కూడా కొంత పైసా దులిపినా నడరాక జీవాలతో కొద్దిగా పోతున్నా బత్తాని ఉన్నాయి నాకు ఉన్నాయి 50 గొర్రెలకలా ఉన్నాయని పోయినాయి। ट्रेन में ATM। पंचवटी एक्सप्रेस में अनोखा तजुर्बा शुरू, मुसाफिरीन को होगी बड़ी सहूलियत। अब ट्रेनों में सफ़र के दौरान भी नकद रकम निकालना मुमकिन होगा। जी हाँ, हिंदुस्तानी रेलवे ने एक इनकलाबी कदम उठाते हुए ट्रेनों में ATM मशीन नस्ब करने का तजुर्बा शुरू कर दिया है। इस सहूलियत का आगाज़ मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस से हो चुका है, जो मुल्क की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिसमें ATM की सहूलियत दस्तयाब है। अब तक मुसाफिरों को ट्रेनों में आरामदा नशिस्तें, मोबाइल चार्जिंग और लैम्प जैसी सहूलियत तो मैसर थी, लेकिन नकद रकम निकालने के लिए स्टेशन उतरना ज़रूरी होता था। रेलवे के इस नए तजुर्बे से ये मुश्किल भी ख़त्म होने जा रही है। सेंट्रल रेलवे के मुताबिक पंचवटी एक्सप्रेस के इमरजेंसी चेयर कोच में एक खानगी बैंक की जानिब से ATM मशीन नस्ब की गई है। इस कोच में ज़रूरी तरमीयात मनमाड़ रेलवे वर्कशॉप में मुकम्मल की गई। हुकाम का कहना है कि जल्द ही ये ATM मुसाफिरों के इस्तेमाल के लिए दस्तयाब कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पंचवटी एक्सप्रेस रोज़ाना मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नासिक के मनमाड़ जंक्शन के दरमियान चलती है। हुकाम का कहना है कि अगर ये तजुर्बा कामयाब रहा तो दीगर ट्रेनों में भी इस सहूलियत को तोसी दी जाएगी। ज़ुबान कोई मज़हब नहीं बल्कि एक समाजी व सकाफ़ती शनाख्त है। उर्दू के इस्तेमाल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि ज़ुबान कोई मज़हब नहीं बल्कि एक समाजी और सकाफ़ती शनाख्त है। महाराष्ट्र के अकोला ज़िले के साबिक़ा काउंसलर वर्षा ताई संजय बिगड़े की तरफ से उर्दू ज़ुबान को साइन बोर्ड्स पर इस्तेमाल करने के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त को अदालत अज़्मा ने मुस्तरद करते हुए ये तबसरा किया। दरख्वास्त गुजार का मुतालबा था कि म्यूनसिपल कौंसिल की हदूद में सिर्फ मराठी ज़ुबान को साइंस बोर्ड पर इस्तेमाल किया जाए और उर्दू के इस्तेमाल की इजाज़त ना दी जाए। इनकी अर्ज़ी पहले म्यूनसिपल
कौंसिल और बाद अज़ा मुंबई हाई कोर्ट में मुस्तरद हो चुकी थी, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इख्तिताम से कब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी बिल पर सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फैसला। वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर को शामिल करने पर शदीद बरहमी। हुकूमत से पूछा कि हिंदू बोर्ड में मुसलमान को कबूल किया जाएगा। मरकज को की नोटिस जारी। रियासती वजीर जूपल्ली ने मुफ्त चावल स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान के हमरा खाना खाते हुए इनके ख्यालात से हासिल की वकाफियत। बोधन रुकने असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी के हाथों जंकमपेट के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का किया गया आगाज। जुबान कोई मजहब नहीं बल्कि एक समाजी व सकाफती शनाख्त है। उर्दू के इस्तेमाल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार। बीआरएस तेलंगाना की हकीकी मुहाफिज, झूठे वादे और धोखेदही कांग्रेस वो बीजेपी का तरीक़ेकार। जगत्याल में पार्टी ख्वाहिदीन के इजलास से एमएलसी के कविता का इजहार। भारत रानी कॉलोनी के मुतासरीन को डबल बेडरूम मकानात मंजूर करने इंचार्ज वजीर जोपल्ली कृष्णा राव से मजलिसी ख्वाहिदीन ने की नुमाइंदगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।